रवि ने जब पहली बार साधु की बात सुनी तो उसे लगा कि यह आदमी पागल है। लेकिन सालों बाद रवि के जीवन में ऐसा मोड़ आया जहां उसे संत के वही शब्द याद आए। कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में, जहां रवि नाम का एक युवक रहता था। गांव भले ही छोटा था, लेकिन रवि के सपने बहुत बड़े थे। बचपन से पढ़ाई में अव्वल रहने के कारण परिवार को उससे बड़ी उम्मीदें थीं। सोचते थे कि एक दिन वह बड़ी नौकरी करेगा और परिवार का नाम रोशन करेगा। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद भी रवि को 2 साल तक कोई नौकरी नहीं मिली। घर वालों के ताने बढ़ते गए, इतना पढ़ा लिखा है पर नौकरी का आता पता नहीं। थोड़ी और मेहनत की होती तो जल्दी किसी सरकारी जॉब में लग जाता। रिश्तेदार और पड़ोसी भी सवाल करते, अब तक कुछ किया नहीं। इन बातों ने रवि को अंदर तक झकझोर दिया। वह शर्मिंदगी महसूस करने लगा और लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया। रवि हर दिन सोचता, मैंने इतनी मेहनत की फिर भी कोई परिणाम क्यों नहीं मिला? क्या मैंने कोई गलत फैसला लिया? सफलता इतनी मुश्किल क्यों है? एक दिन रवि के दोस्त संजय ने खबर दी, गांव में एक साधु आए हैं, चलो मिलते हैं, शायद कुछ हल मिले। रवि को ऐसी बातों पर ज्यादा यकीन नहीं था, लेकिन सोचा देखने में कोई हर्ज नहीं। वहां पहुंचकर देखा कि साधु एक पुरानी पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। गांव के कई लोग उन्हें सुन रहे थे। साधु कह रहे थे, दुख सबसे बड़ा शिक्षक है, यह हमें जीवन के सबसे गहरे सबक सिखाता है। रवि को यह सुनकर बेचैनी हुई। वह सीधा साधु के पास गया और बोला, दुख कुछ नहीं सिखाता, यह सिर्फ पीड़ा देता है। साधु मुस्कुराकर बोले, बताओ बेटा, तुम्हारी परेशानी क्या है, खुलकर कहो। रवि ने कहा, मैंने मेहनत से पढ़ाई की लेकिन अभी तक नौकरी नहीं मिली, अब समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। साधु बोले, तुम्हें लगता है कि दुख सिर्फ असफलता है, लेकिन असली दुख अभी बाकी है। जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब आना। रवि को यह जवाब अजीब लगा। घर लौटते समय वह सोचता रहा, अगर यह दुख नहीं तो असली दुख क्या होगा? रवि ने हाथ पर हाथ रखकर बैठने के बजाय कुछ नया करने की ठानी। उसने संजय के साथ मिलकर कार और घर की सफाई का व्यवसाय शुरू किया। शुरुआत में मुश्किलें आईं, कभी ग्राहक नहीं मिलते थे तो कभी सामान की कमी रहती, लेकिन त्योहारों के दौरान सफाई की मांग बढ़ी और उनका काम धीरे धीरे चल पड़ा। रवि को पहली बार लगा कि मेहनत का फल मिल रहा है। अब घर वाले भी खुश थे, चलो बेटा कुछ तो कर रहा है। रवि के भीतर आत्मविश्वास जागा। उसे लग रहा था कि वह अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है। कुछ समय बाद दोस्तों ने सुझाव दिया, बिजनेस अच्छा चल रहा है, दूसरे शहरों में भी क्यों नहीं फैलाते? रवि ने हिम्मत की, बैंक से लोन लिया और पुणे में 5 शाखाएं खोल दी। दिन रात मेहनत करके बिजनेस को बड़ा करने लगा। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि अचानक कोविड आ गया। लॉकडाउन लगने से उसका काम ठप हो गया। बैंक का लोन और दूसरे खर्च बढ़ते गए। रवि कर्ज के बोझ तले दब गया। मैंने इतनी कोशिश की फिर भी किस्मत ने साथ नहीं दिया। अब इन कर्जों का क्या होगा? उसने उसी साधु को फोन किया। आपने कहा था जब दुख आए तब बताना। अब मैं सच में मुसीबत में हूं। कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है, क्या करूं? साधु ने शांत स्वर में कहा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब बात करना। रवि हैरान था, अगर ये दुख नहीं तो असली दुख आखिर क्या है? समय बीता, रवि ने हिम्मत नहीं हारी। धीरे धीरे बिजनेस दोबारा शुरू किया, कमाई की रफ्तार बढ़ाई और लोन भी चुकाने लगा। अब वह पहले से ज्यादा सतर्क था, लेकिन जीवन की योजना हमारे हाथ में कहां रहती है। कुछ समय बाद रवि के पिता का निधन हो गया। इस सदमे से उबरे भी नहीं थे कि कुछ दिनों बाद उसकी मां भी चल बसी। रवि का मन पूरी तरह खाली हो गया। घर, संपत्ति, पैसा सब यहीं रह गया, लेकिन माता पिता चले गए। अब वह सच में अकेला था। वह फिर साधु के पास गया। बाबा, अब मैं सच में दुखी हूं। माता पिता चले गए, मैं बिल्कुल अकेला हूं। साधु बोले, मृत्यु अटल है, जब असली दुख आए तब आना। रवि फिर सोचने लगा, आखिर असली दुख क्या है? क्या मैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए पैदा हुआ हूं? फिर एक दिन मैं भी चला जाऊंगा। कुछ समय बाद रवि के भीतर अजीब सी बेचैनी पैदा होने लगी। उसे धन या व्यापार में पहले जैसी दिलचस्पी नहीं रही। उसके मन में सवाल उठने लगे, मैं कौन हूं? मेरा जीवन क्यों है? मैं क्या कर रहा हूं? वह फिर साधु के पास पहुंचा और बोला, अब कोई बड़ा दुख तो नहीं है?
लेकिन अंदर से बेचैन महसूस करता हूं। समझ नहीं आता क्या करूं। साधु मुस्कुराए और बोले, बहुत अच्छा, आज तुम्हारे जीवन में असली दुख आया है। रवि अचंभित, कैसे बाबा? साधु बोले, असल दुख यह है कि हमें पता ही नहीं होता कि हम कौन हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। यही अज्ञानता हमें भीतर से बेचैन रखती है। साधु ने आगे समझाया, असल में हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुख यही है, हमें नहीं पता कि हम कौन हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और इस अनमोल जीवन का उद्देश्य क्या है। रवि ने कहा, बाबा, यह बात मुझे विस्तार से समझाइए। साधु ने गहरी सांस ली। सबसे पहले जान लो, यह जीवन अनमोल है। कोई भी इंसान अपनी जान बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देता है। एक बार जो जीवन चला गया वह फिर कभी लौटकर नहीं आता। जब इंसान समझ ले कि उसका जीवन बेशकीमती है, तब वह कभी विचलित नहीं होगा। वह हर पल को पूरी तरह जीने की कोशिश करेगा। दुख तब होता है जब हम इतने अनमोल जीवन को अनजाने में व्यर्थ कर देते हैं। दिन रात धन संपत्ति, मान सम्मान, ताकत और भौतिक सुख के पीछे भागते रहते हैं, पर मरने के बाद यह सब यहीं रह जाता है। तो क्या इन्हें हासिल करने से जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया? रवि ने उलझन में पूछा, तो क्या हमें संसार छोड़ देना चाहिए, इच्छाओं को दबा देना चाहिए, क्या हमें पैसे नहीं कमाने चाहिए? साधु बोले, नहीं रवि, हमें अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी है। परिवार, समाज, देश के प्रति हमारा दायित्व है, लेकिन इच्छाएं हमें नहीं चलाए। हमें अपनी इच्छाओं को साधना होगा। जब तक मन तुम्हें चलाता है, तब तक तुम सोचोगे कि इच्छाएं ही जीवन का उद्देश्य हैं। पर जब तुम अपने भीतर की शक्ति को समझोगे और खुद को जानोगे, मन को काबू में करोगे, तब यही इच्छाएं तुम्हारे पीछे चलेंगी और तुम्हारे असली उद्देश्य में सहायक बनेंगी। साधु बोले, सच्ची शांति वही है जब तुम्हारा मन तुम्हारे लक्ष्य पर केंद्रित हो। इच्छाओं के पीछे भागने के बजाय इस दुनिया में दुख का कोई स्थायी समाधान नहीं, क्योंकि जिन्हें हम दुख कहते हैं वो अक्सर मन की गलत धारणाएं होती हैं। जब जीवन का उद्देश्य समझ आता है, मन शांत हो जाता है, तब कोई भी संकट या चिंता तुम्हें हिला नहीं सकती। रवि के भीतर कोई दीप जल उठा। उसे लगा मानो सारी पहेली सुलझ रही है। रवि ने पूछा, तो हमारा असली उद्देश्य क्या है? साधु ने जवाब दिया, हमारा असली उद्देश्य खुद को जानना है। हर किसी की जिंदगी में अलग अलग भूमिकाएं हो सकती हैं। किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को शिक्षक, लेकिन सबसे बड़ा उद्देश्य खुद को जानना और अपनी आत्मशक्ति को जगाना है। हर इंसान में स्वामी विवेकानंद बनने की क्षमता है, लेकिन जब तक हम अपनी भीतरी शक्ति का सही उपयोग नहीं करते, हम कमजोर बने रहते हैं। यह शक्ति तब तक सोई रहती है जब तक हम किसी महान उद्देश्य से नहीं जुड़ जाते। साधु बोले, अपनी आत्मशक्ति को जगाओ। छोटी छोटी स्वार्थी इच्छाएं तो हर कोई पूरी कर लेता है, लेकिन जब तुम अपने जीवन को किसी महान उद्देश्य से जोड़ते हो, तब असली सुख और शांति मिलती है। कोई भी दुख या विफलता तुम्हें तोड़ नहीं पाती। यही असली सफलता है। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। रवि के चेहरे पर नई जागरूकता झलक रही थी। उसे लगा जैसे उसे अब सही रास्ता मिल गया हो। रवि ने साधु को प्रणाम किया और अपनी असली पहचान की तलाश में निकल पड़ा। उसे अब सिर्फ पैसा या नाम कमाना नहीं था, अपने भीतर छिपी ताकत को जगाना था, जीवन के मूल उद्देश्य को समझना था। पहले दिन जब रवि को साधु की बातें पागलपन लगी थीं, उसी दिन उसकी जिंदगी को नया मोड़ मिल गया था। बस उसे महसूस करने में समय लगा। जो जीवन का असली मूल्य समझता है, वही उसे सार्थक बना पाता है। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपकी किसी भी उलझन को सुलझाया है, तो हमें कमेंट्स में जरूर बताओ और वीडियो को लाइक करके एक ऐसे दोस्त को शेयर करो जिसके जीवन में ये वीडियो काम आए। साथ में पीसफुल कर्मा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।